जो नज़र आ रहा है वो साफ साफ एक ही बात बता रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो फैसला लिया है इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का, तो ये उसी शादी की तरह है जो नीतीश कुमार ने हड़बड़ी में करने का कोशिश किया। प्रशांत किशोर राजनीति के वो पिलवान हैं जो इन्होंने हर हाथी को अपने बस में किया है, चाहे वो नीतीश कुमार आज हों या नरेंद्र मोदी हों या फिर ममता बनर्जी हों, अखिलेश हों, राहुल हों, सबको कभी ना कभी वो बर्छी चुभाया है। जो आदमी 2 साल पहले पार्टी बना करके और इतने दिनों तक लोगों को भरमा सकता है कि आप बस बिहार के लोग कहेंगे तो पार्टी बनाएंगे, बिहार के लोग कहेंगे तो पार्टी बनाएंगे, और पार्टी 2 साल पहले ही बना लिए थे। प्रशांत किशोर के सामने भी ऐसे ही लोग जा करके कई राजनीतिक जो आज अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी उनकी राजनीतिक पकड़ है, वो लोग भी जा करके उनसे राय किया करते थे और कहा करते थे कि मेरे लिए उचित बताइए सलाह कि हमको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। अब एसके सिंह बंद मुट्ठी थे अचानक से खुले हैं, क्या करेंगे, राजनीतिक पहचान उनकी क्या है, सुनने हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करने के लिए एक बार फिर हम बाबा के साथ जुड़ गए हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का स्थापना कर चुके हैं और 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को मद्देनजर वो अपने कैंडिडेट भी धीरे धीरे उतार रहे हैं मैदान में। ये कैंडिडेट कितना कमाल दिखा पाएंगे ये आने वाला 23 नवंबर की तारीख बताएगा। उससे पहले कई तरह के आरोप प्रशांत किशोर पर ये लगते हैं कि प्रशांत किशोर कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो कभी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी चर्चा छिड़ गई है कि प्रशांत किशोर गाहे बगाहे तेजस्वी नीतीश के साथ सेटिंग करके भाजपा को ही डैमेज करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में ऐसा है? चलिए इस पर जांच पड़ताल करवाते हैं। भाजपा कोई बड़ा फैसला ले उससे पहले प्रशांत तेजस्वी नीतीश को गियर में ले चुके हैं। देखिए, इसको इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता है जी। लेकिन इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले इस जांच पड़ताल को सबसे पहले हम आपको बता दें जी। कि जब आप यहाँ से घर जाते हैं ऑफिस से जी। तो कई बार आपने कहा है कि बहुत भीड़ है प्रशांत किशोर के आवास के सामने, चूँकि रूट आपका वही है। जी जी बिल्कुल। तो वो भीड़ क्या है, कौन लोग हैं? हालांकि बहुत कम समय हुआ होगा कि जब आप अंदर गए होइएगा। जी 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 जी। बाहर में तो पता चलता नहीं है किसकी गाड़ी है, कौन आदमी है, खाली कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है। प्रशांत किशोर की वो भीड़ जो है वो बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ विशेष कर रही है। क्या है विशेष, उसी की जांच पड़ताल करने हम लोग आज बैठे हैं। ये भीड़ कमाल करेगी। उस भीड़ का जब आप वो नट सेल में बताएंगे। अच्छा। अब किसी दुकान में आप चले गए, जनरल स्टोर है, तो सब सामान तो बाहर नहीं ना रखेगा, जब दुकान के अंदर घुसिएगा तब आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें है। बाहर में तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रखता है के तौर पे रखता है उसमें लगा करके, इससे रिलेटेड और सामान हम अंदर में है। तो जब आप प्रशांत किशोर के भीतर जाइएगा और जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है, जैसे जैसे प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से एक्टिव हो रहे हैं, अब तक वो राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं थे। आज भी प्रशांत किशोर का मैं कहीं देख रहा था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं आज भी पॉलिटिशियन नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस का गुरु हूँ। गुरु उनके कहने का, हाँ, पॉलिटिक्स मेकर, हाँ मेकर हूँ। आज भी मैं उसी भूमिका में हूँ। तो प्रशांत किशोर की ये भूमिका मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बार की भूमिका और बाकी की भूमिका में काफ़ी अंतर है। इस बार प्रशांत किशोर को उस खेत को सींचना है जिस खेत में कभी कोई फसल नहीं उगा है। अब मेड़ उड़ सब तैयार हुआ अलग बात है, लेकिन कभी फसल उगा नहीं है, वैसे खेत को उनको सींचना है। तो उसमें खाद पानी कितना, उसमें मात्रा में बीज डालना है, ये सब कुछ उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तक जिन लोगों के लिए वो काम किए हैं वो सभी स्थापित दल रहे हैं, मैंने कई बार ये बात रिपीट किया है। लेकिन इस बार वो एकदम बिल्कुल रॉ लोगों को राजनीति में लेकर के आना चाह रहे हैं। और इसकी अभी आप मान लेते हैं कि चलिए किसी को टिकट नहीं मिला, जैसे मान लेते हैं कि सुनील सिंह का सदस्यता खत्म हो गया, अब उनको लड़ना है चुनाव, तो सुनील सिंह वहाँ थोड़ी जाएंगे, सुनील सिंह वहीं से जहाँ रहे वहीं से अपना टिकट लेंगे। बिल्कुल। लेकिन उनके बाद वाले जो हायरार्की के लोग हैं वो कहीं ना कहीं
जाएंगे, अपने इधर उधर अपना हाथ तलाशेंगे, मारेंगे। जी। लेकिन प्रशांत किशोर ने वर्तमान परिस्थिति में ये भी बात कहा है, जब मेरी बात हो रही थी, उन्हीं के कोर टीम के सदस्य हैं विकास ज्योति से, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, और भी कई लोगों से मेरी बात हुई, मेरी बात संतोष महतो से भी हुई, मेरी बात मुनाजिर हसन से भी हुई, आपने कई बार बात किया, और मेरी भी बात किशोर कुमार मुन्ना से हुई है, और भी कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में रहते हैं। आर.के. मिश्रा से भी मेरी बात हुई, सभी से मेरी बात होती है, और उन बातों के दरमियान मेरी जानकारी, और मैं सिर्फ बात इसलिए करता हूं कि उनकी रणनीति क्या है, मैं ये जान पाऊं कि उनकी रणनीति है क्या। हालांकि सभी कोशिश करते हैं कि अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करें, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग सूंघी पत्रकारिता हैं, रणनीति भांप लेते हैं, हम लोग भांपने लगते हैं, उनके एक्टिविटी से पता लगाने लगते हैं। और ये जो प्रशांत किशोर के आवास के बाहर भीड़ लगती है, 243 सीटों पे वो कैंडिडेट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आपके भी उत्सुकता जग गई ना जी बिल्कुल, जबकि रिपोर्ट आप ही का है, लेकिन उत्सुकता तो आपकी भी जग गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भीतर से निकाल कर लाया हूं, इसलिए जांच पड़ताल आज कर रहा हूं। देखिए, इन 4 सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने आप को क्यों झोंका। आप कभी शादी ब्याह, अब तो सामान्य बात हो गई है कि छेका होगा तो लड़का लड़की भेंट करेंगे, उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप, फलान ठेकान हई हो, सब होता है। हम लोग के ज़माने में देखा देखी तक नहीं होता था, फोटो तक भी नहीं देखा था, कुछ नहीं, बस माँ और पिताजी तय कर दिए, जो है वही आपका जीवन साथी है, जो है जैसा है। और दोनों पक्ष, सिर्फ लड़के की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों के बारे में भी कह रहा हूँ कि महिलाएं भी एक्सेप्ट करती थी, चाहे जैसा भी उसके परिवार के लोगों ने चुन करके उसके लिए सेलेक्ट कर दिया, और कहा जाता था ये ऊपर से बन के आता है, और ये रिश्ते चलते भी थे। इसमें से आप देखें, वो ये है कि बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जो बिगड़ते हुए आपको दिखेंगे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में जो नज़र आ रहा है वो साफ साफ एक ही बात बता रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो फैसला लिया है इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का, तो ये उसी शादी की तरह है जो नीतीश कुमार ने हड़बड़ी में करने का कोशिश किया है। अच्छा। ये हम लोगों के तरफ से। प्रशांत किशोर को एकदम आराम से चाहिए था कि पहले देखा देखी करते, जो आधुनिक चल रहा है, देखा देखी करके दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते, उसके बाद बारात लेकर के जाते। छेका होता और उसके बाद बारात लेकर। अब उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अखमुद्दा जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। फैसला ले लिया। मुख्य चुनाव में 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुके प्रशांत किशोर के लिए ये 4 सीट कहीं भारी न पड़ जाए। लेकिन रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिक्स कराते हैं जी। तो कभी कभी आप देखिएगा कि पिलवान जो होता है हाथी का, उसके हाथ में एक ठो होता है अक्सी टाइप का, और इतने मजबूत हाथी को वो अकेले कैप्चर करता है। अभी हाल फिलहाल में देखे थे कहीं कि एक हाथी, हाँ, एक हाथी जो है वो पगला गया था, और पिलवान उस हाथी पर बैठा हुआ था, संजोग से पिलवान ने उसको कंट्रोल भी किया और कई लोगों का जान बचा लिया। तो प्रशांत किशोर राजनीति के वो पिलवान हैं जो इन्होंने हर हाथी को अपने बस में किया है, चाहे वो नीतीश कुमार आज हों, या नरेंद्र मोदी हों, या फिर ममता बनर्जी हों, अखिलेश हों, राहुल हों, सबको कभी न कभी वो बर्छी चुभाया है जी, पिलवान बन करके। तो ऐसी स्थिति में वो जानते हैं कि किसकी क्या कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी में हो सकता है कि इस बीच में प्रशांत किशोर भी थोड़ा डेवलप हुए होंगे। अगर राजनीतिक लोग डेवलप हुए हैं तो प्रशांत किशोर भी डेवलप हुए होंगे, वक्त के हिसाब से डेवलप सबको ही किया है। प्रशांत किशोर ने जो फैसला लिया है 4 सीटों पर लड़ने का, ये कहीं ना कहीं एक सीट का जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया, हम याद होगा आपको बता रहे थे, मैंने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ भी एक खबर किया, उसमें भी मैंने बताया था कि जब कोई भी सामान गिफ्ट रैप रहता है तो उत्सुकता ज़्यादा होती है। जैसे अभी हम जब खोलना शुरू करेंगे कि रात में काहे भीड़ लगा रहता है, कौन कौन लोग होते हैं वहाँ, तो आप भी एक अचानक से आपको लगेगा कि आपको ही उत्सुकता हो रही हो कि जल्दी से बताइए ना कि रातों में क्या होता है। बिल्कुल। ये सभी बातें और सभी चीज़ें प्रशांत किशोर ने पूरा कैलकुलेट किया है, उनके पास कैलकुलेशन था। जो आदमी 2 साल पहले पार्टी बना करके
और इतने दिनों तक लोगों को भरमा सकता है कि आप बस बिहार के लोग कहेंगे तो पार्टी बनाएंगे, बिहार के लोग कहेंगे तो पार्टी बनाएंगे, और पार्टी 2 साल पहले ही बना लिए थे जी। इसीलिए हम कहते हैं कि हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। आपको देखिए, लिवाइस के दुकान से आप गुजरिए तो बाहर में जो लगा रहता है शोकेस में, उस पर नज़र आपकी रोज़ पड़ती होगी। बिल्कुल। अब किसी दिन मान लेते हैं कि हम कहें ऐसा, नमन जी कहें कि चलो ना लिवाइस में जो तुमको इच्छा हो ले लो, तो आपकी उत्सुकता जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि रोज़ जिस चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ को लेने की इच्छा होगी ना। प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति रहे हैं, ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जिनसे राजनीति में जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया वो तो किया ही है। मेरी जानकारी में मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं, नाम नहीं बता पाऊंगा, कि जो प्रशांत किशोर को जा करके चिरौरी किया करते थे कि आप मेरे लिए बताइए रास्ता क्या है। कभी कभी आप नमन जी के सामने नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए। प्रशांत किशोर के सामने भी ऐसे ही लोग जा करके कई राजनीतिक जो आज अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी उनकी राजनीतिक पकड़ है, वो लोग भी जा करके उनसे राय किया करते थे और कहा करते थे कि मेरे लिए उचित बताइए सलाह कि हमको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। जी बिल्कुल। आज जब प्रशांत किशोर ने ये प्लान बना लिया है कि वो इमामगंज, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ चारों जगह पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और उन्होंने जैसे ही तरारी के इनमें अनाउंस किया एक सैन्य पदाधिकारी का नाम जो रिटायर्ड कर चुके हैं, श्री कृष्ण सिंह, एसके सिंह जी। अब एसके सिंह बंद मुट्ठी थे, अचानक से खुले हैं। क्या करेंगे, राजनीतिक पहचान उनकी क्या है, शून्य है। बिल्कुल। लेकिन आपने कभी ये देखा है, देखा होगा नहीं, सुना जरूर होगा कि जब नीट का या और भी जो इस तरह की परीक्षाएं होती है उसका रिजल्ट जब निकलता है तो स्टूडेंट पढ़ता कहीं है लेकिन उसकी खरीद हो जाती है इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। उसको कोई नहीं जानता था, अचानक से वो स्टार बन जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 1 से 10 तक का खरीदारी बोली लगने लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी चाहिए तुमको सब देंगे हम, आ जाओ मेरे नाम, बोला कि हाँ फलाना इंस्टीट्यूट में पढ़े थे। ये हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारा चीज़ हो जाता है, सब रातों रात सारा खेल खेला जाता है। प्रशांत किशोर ने अचानक से ये फैसला नहीं लिया है। जो आदमी 2 साल पहले पार्टी बना करके और लोगों को इस भ्रम में रखता हो कि पार्टी उस दिन बनाएंगे जिस दिन गांधी मैदान में लोग कहेंगे, या मेरे भ्रमण के बाद जो लोग हमको राय देंगे तब बनाएंगे, तो उस आदमी का आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मानसिक रूप से वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर चुका है। यानी हम लोग जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सब धीरे धीरे करके होंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर के नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तक का सारा कहानी खेल होगा, पर यही प्रशांत किशोर की पार्टी ही करेगी। बिल्कुल। 2 लोग अब इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। प्रशांत किशोर लाख कह लें कि मैं रणनीतिकार हूँ, मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा इधर नहीं है, मेरा उधर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया? लोग जुटे हुए थे जहां ये फैसला करा सकते थे कि भैया हम चुनाव लड़े ना 4 सीट पे, 25 से पहले 24 में हम लोग फरिया ले ना। लोग हाँ बोले, 5 को कैंडिडेट खड़ा कर देते, अलग अलग जाति और बिरादरी का, सबका बायोडाटा दे देते, 5 दिन पहले पर्ची बंटवा देते, पेपर में छपवा देते और कहते कि जो भीड़ में लोग आएंगे जनसुराज से जुड़े हुए लोग, लॉटरी सिस्टम निकालेंगे, वो अनाउंस कर देंगे। लोग हाथ उठा कर, जैसे सदन में नहीं होता है पक्ष में कि विपक्ष में, तो टेबल ठोक करके होता है, वैसे ही पक्ष विपक्ष करा सकते थे, लेकिन उन्होंने तो पहले से सेलेक्ट कर लिया था। तो वो फिर किस काम का, जब वो मंच पर वो कहते हैं कि भाई हम 5 लोगों की एक टीम बनाएंगे। ये स्ट्रेटजी है रत्नेश, ये स्ट्रेटजी है। आप वो सभी बातें अपने पिताजी को बताते हैं जो पटना में आपके साथ घटित होती है। किसी दिन तो बिना खाए भी रह जाते होंगे, खबर करते करते लेट हो जाता है। यहाँ पर जो चाट पकौड़ी हम लोग खा लेते हैं, जाते हैं सो जाते हैं, माँ फ़ोन करेगी रात में 10 बजे, बबुआ कहाँ भाई? अरे हाँ खैनी है, ऑफिस में चल गई है, वो ये खा लेनी है। हाँ, तो ये आदमी उन लोगों के लिए करता है जो लोग हमारे अपने हैं, जो हमसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हमारी बातों पर भरोसा हो जाता है।
प्रशांत किशोर को भी पता है कि बिहार की जनता जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, उस माइंड में प्रशांत किशोर उनको अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में दो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को नहीं कर रहा हूँ। दो लोग नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार किए हैं। होंगे कि नहीं होंगे ये अलग बात है। एक तेजस्वी यादव और दूसरे प्रशांत किशोर। इन दो लोगों ने कहीं ना कहीं, आप देखिएगा, बार बार पहले लालू प्रसाद का नाम लिया करते थे नीतीश कुमार, अब नाम किसका लेते हैं? तेजस्वी यादव का। कल भी उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। नाम भले नहीं लिया हो लेकिन इशारा तो कर दिया कि 2 बार चल के जाके। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में बहुत अंतर नहीं है। फिर से ऐसी स्थिति में बिल्कुल ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझती हो, चलिए आपने जो भी हुआ, हरियाणा में आपने सरकार बना ली, आप जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, आप देश के अलग अलग हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार आकर के उस मोर की तरह आपका अपने पैर पर नज़र पड़ता है और वहीं आपका सारा खुशी जो है काफूर हो जाता है। यहाँ नीतीश कुमार है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मुख्यमंत्री बनने के कई चेहरे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन रत्नेश, अकेले आप रहते हैं तो आप फैसला कर सकते हैं, आप घर के मालिक हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप अपने घर चले जाते हैं तो क्या आप फैसला ले पाते हैं? क्या तो वहाँ पे घर का कि आज भिंडी की सब्जी बनी, तो घर का मुखिया फैसला वहाँ तो घर का मुखिया फैसला लेगा। जिस स्थिति में बाकी के लोग हैं वो फैसला लेने में भारतीय जनता पार्टी के लोग फैसला नहीं लेते हैं, वो एक बना हुआ है हायरार्की, उससे फैसला होता है। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में फैसला ले सकते हैं, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में फैसला ले सकते हैं। तो आप कहिए कि चिराग का नाम आपने क्यों नहीं लिया? जी। चिराग पासवान ने 243 सीटों पर लड़ने का या 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का दावा अभी नहीं किया है। गठबंधन में है, यानी उनकी भी मजबूरी है कि वो जो सीट उनको गठबंधन में मिलेगा उसी के तहत कम से कम सीट में लड़ेंगे। अभी वहाँ वो पहुँचे नहीं हैं। भले ही प्रशांत किशोर या अन्य लोगों के तरह वो भी अब उस रेस में अपने आप को समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम भी बन सकते हैं, उनके लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री की सारी क्वालिटी है आप में। क्या आईएएस में सबसे बेहतर स्टूडेंट कंप्लीट करता है? क्या आईएएस पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या आईएएस की तैयारी नहीं किया होगा? जो साल में कम से कम 5 को 10 को आईएएस तैयार करता हो जो टीचर, वो खुद आईएएस बन सकता था ना, लेकिन नहीं बना। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसने भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला ले उससे पहले तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो साफ साफ लग रहा है कि इनमें से कोई भी नीतीश कुमार की पार्टी को एडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो गठबंधन बना करके या फिर तोड़ करके। जिस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी उन लोगों को नहीं तोड़ पाएगी जो गैर भाजपाई मानसिकता के लोग हैं। एक बड़ा तबका है जदयू के भीतर जो सेकुलर छवि के लोग हैं, और अब वहाँ आ जाइए, लगातार जो आपसे मैं बात कर रहा था शुरुआत में, भीड़ जो लगी रहती है, ये भीड़ जदयू के लोगों की है, ये भीड़ आरजेडी के लोगों की है, ये भीड़ बीजेपी के लोगों की है, ये भीड़ एलजेपी के लोगों की है, हम की है, कांग्रेस की है। ये सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और रात के अंधेरे में पहुँचते हैं। दिन के उजाले में इनकी हिम्मत नहीं होती है। सारे लोग अपना अपना बायोडाटा लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। मैंने कई लोगों का बायोडाटा अपनी आंख से देखा है। बिल्कुल। हम लोग बाबा जब पहुँचे थे तो हमने कार भी लगे हुए देखा है। वही बात बता रहे हैं ना, कई लोगों ने तो बस इस बात को, अरे हम काहे कहेंगे भाई, हमको क्या मतलब है, आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप जिसके साथ रहना हो रही है, जिसके साथ लड़। हम ऐसे पत्रकार थोड़े हैं कि हमको मिल गया है मौका तो हम आपको बस हड़काना शुरू कर देंगे। नहीं भैया, हम लोग वो सब काम नहीं करते हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि अलग अलग पार्टी के बैनर झंडा लगे हुए अंदर घुस करके, चूंकि इतना बड़ा वो बिला लिए हुए हैं जिसमें कितना गाड़ी घुस जाता है पता नहीं चलता है, और गाड़ी घुसा करके सामने नहीं कोई फ्रंट पे रखता है, उसके लिए अलग से बना हुआ है एकदम अंदर। ड्राइवर को पहले से पता है कि वो गाड़ी कहाँ ले जाकर लगाना है जहाँ लोगों की नज़र नहीं पड़े, और लेकर के लोग चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई लोग, तो ऐसा भी हुआ कि कई लोग तो हमारी गाड़ी को देख करके भी रास्ते से भाग गए थे।
कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपोज हो जाए। और ये सभी लोग तब जाते हैं जब सभी लोग शांत हो जाते हैं, बाकी के लोग शांत हो जाते हैं। रात में प्रशांत किशोर के यहाँ 2 बजे 3 बजे रात तक मीटिंग चलती रहती है और 2 बजे 3 बजे रात तक उनके लोग, प्रशांत किशोर और वो जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ पहुँचते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर के फैसला लेने का यही है कि प्रशांत किशोर के पास 3 चीज़ें बहुत मजबूत है। एक तो वो रणनीतिकार जो खुद प्रशांत किशोर हैं, दूसरा बेहतरीन अनुभवी टीम, वो ब्यूरोक्रेट्स जो देश के अलग अलग विभागों को, अलग अलग सरकारों को बहुत मजबूती से देख चुके हैं और चलवा चुके हैं। नीतीश कुमार जैसे नेताओं के इर्द गिर्द गुरह करके वो खूब बढ़िया से राजनीति जानते हैं। तीसरा, ये वो लोग हैं जो अनुभवी भी हैं, उम्रदार भी हैं। इनसे वो अपेक्षा नहीं की जा सकती है जो राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों से अपेक्षा की जा सकती है। छठ से इधर छठ से उधर नहीं करेंगे ये लोग। तीसरा, वो लोग जो युवा हैं, जिनमें कुछ करने का हौसला है, जैसे विकास ज्योति की बात कर लीजिए, संतोष महतो की बात कर लीजिए, इनकी बात कर लीजिए, किशोर मुन्ना की बात कर लीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, आनंद मिश्रा हैं। ये सारे लोग युवा हैं, चाहते हैं कि बिहार में कुछ हो। इस बीच में आप देखिए कि लंबे समय तक पूरा परिवार कांग्रेसी था। तथागत जी वो भी आकर ज्वाइन किए हैं। ये सभी लोग, अपर्णा यादव, ये सारे लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो। इन लोगों के पास एक जज्बा है, इनको लगता है कि उड़ाचे मारता है कि हमको मौका मिले, हमको यही मिले तो हम कुछ कर पाए। ये सभी लोग करने के लिए तैयार हैं, सारे के लोगों के पास फ्लो चार्ट है। लेकिन ये वो लोग हैं, इनके अलावे ये तो बैकबोन है ही। मैंने 3 पिलर की बात की, लेकिन बिना 4 पिलर के आप चौकी नहीं बना सकते हैं। वो चौथा पिलर वो पॉलिटिशियंस हैं जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे हैं। किसी कारणवश नीतीश कुमार ने उनको टिकट नहीं दिया या नीतीश कुमार की लॉबी ने उनको टिकट नहीं देने दिया कि बड़ा हो जाएगा, वो इंतज़ार कर रहे थे ऐसे ही मौके का। वो वहाँ रात में दरबार लगाते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। नमन जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि दिलजलों की टोली यदि एक्शन में आ गई और उसको अच्छे ढंग से प्रशांत किशोर ने यूज़ कर लिया तो चीज़ें बदल जाएंगी। और यही वो बात है कि भाजपा कोई फैसला ले उससे पहले गियर में ले लिया है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को गियर में लिए हुए हैं और इसी का मौका उठा करके बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक घटना घट जाए, खेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए देखिए, तो प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में वो कड़ी बनते चले जा रहे हैं जिससे नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में चली जा रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की अगली रणनीति क्या होती है। जांच पड़ताल में इतना ही, लेकिन लगातार खबरें जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।